नमस्कार दोस्तों, हमारे एक और वीडियो में आज का वीडियो होने वाला है चार्जिंग सेक्शन के ऊपर कि मोबाइल फ़ोन के चार्जिंग सेक्शन को कैसे समझा जाए, किस तरीके से मोबाइल फ़ोन चार्जिंग होता है। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, मोबाइल फ़ोन चार्जिंग सेक्शन। आपको एकदम सिंपल वे में समझाऊंगा कि मोबाइल फ़ोन का चार्जिंग सेक्शन किस तरीके से काम करता है। आपको अगर उसका बेस समझ में आ जाएगा तो आप कोई भी मोबाइल होगा, आप चार्जिंग का उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। सबसे पहले तो मैं एक सीक्वेंस की बात करता हूँ कि मोबाइल फ़ोन का सीक्वेंस किस तरीके से चल रहा है। तो मोबाइल फ़ोन का आजकल के जो भी लेटेस्ट डिवाइस आ रहे हैं उन सब का सीक्वेंस कुछ इस तरीके से आ रहा है कि यहाँ पर हमारा जो मिडल होता है मोबाइल फ़ोन का, उसके ऊपर के हिस्से में यहाँ पे हमारा होता है मेन बोर्ड, और नीचे के हिस्से में होता है सब बोर्ड, और बीच के हिस्से में हमारी बैटरी होती है, और एक जो कनेक्टर होता है जो कि मेन बोर्ड को नीचे के बोर्ड से सब बोर्ड को जोड़ता है, इसी को हम कहते हैं B2B कनेक्टर। B2B कनेक्टर यानी कि बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर हम इसको कहते हैं, B2B कनेक्टर को। ठीक है, ये तो आजकल के मोबाइल फोन का सीक्वेंस है। अब मैं बताता हूं कि चार्जिंग किस तरीके से होता है। चार्जिंग के लिए मैं एकदम बेसिक एक छोटी सी आईसी ले लेता हूं जो कि 6 लाख की आईसी रहेगी। तो यहां पर मैं एक 6 लाख की आईसी बना देता हूं। ये आजकल के मोबाइलों में तो आपको कम देखने को मिलेगी, चिप कोई जियो का कीपैड होगा उसमें देखने को मिलेगी, या ऐसा नहीं है कोई चाइनीज मोबाइल होगा उसमें भी देखने को मिलेगी। लेकिन सबका बेस अगर आपको समझ में आ जाता है तो सारी जो लेटेस्ट आईसियां भी आ रही है उनका भी वर्क सेम टू सेम ही होता है। ठीक है, तो ये 6 लाख की एक आईसी है बराबर, जिसको हम चार्जिंग आईसी कहेंगे। अब होता ये कि यहाँ पर एक चार्जिंग सॉकेट भी बनाता हूँ। चार्जिंग सॉकेट हो गया, यहां से हम इन करेंगे। पीछे इसके 5 पिनें होती हैं। अगर चार्जिंग सॉकेट के जो आप लगने वाला हिस्सा देखोगे, जैसे कि जिसके 2 होल ऊपर रहेंगे ये वाले, इस तरीके से अगर चार्जिंग सॉकेट रखा हुआ है आपका, तो हमेशा ही ये वाली जो पिन होगी वो आपकी ग्राउंड होगी। ये वाली जो पिन होगी, ये पिन होगी चार्जिंग की प्लस वाली पिन, जिसका नाम होता है V बस बराबर। इसी को किसी मोबाइल में आप देखोगे तो V चार्ज भी लिखा रहेगा, VCHG, V चार्ज, तो सेकेंडरी नाम हो गया इसका। इसके जस्ट बाजू में जो लाइन होगी उसी को हम कहेंगे DM डाटा माइनस, और इसके जस्ट बाजू वाली लाइन होगी वो होगी DP डाटा प्लस, और इसके वाली जो लाइन होगी वो होगी ID लाइन। जिस मोबाइल में OTG वर्क करता है उसमें ये ID लाइन लगी हुई होगी। अगर जो कीपैड मोबाइल होगा जिसमें OTG वर्क नहीं करेगा वो ID लाइन NC छोड़ी रखी होगी, मतलब ID लाइन उसमें नहीं होगी, खाली NC खाली लाइन वो छोड़ी होगी। किसी मोबाइल में तो ग्राउंड में भी ये जोड़ दी जाती है। यहां से चार्जर में से हमेशा हमारा निकलता है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट से ऊपर ही निकलता है, तो हम 5 वोल्ट मान करके चलते हैं। 5 वोल्ट हमारा चार्जर में से निकला, इसी लाइन को हम कहेंगे V बस लाइन बराबर। इन लाइनों की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये होता है कंप्यूटर से कनेक्शन करने के लिए या OTG के लिए, तो इनमें फॉल्ट आती नहीं है। जब हमारा कंप्यूटर से कनेक्शन नहीं होगा, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आएगा, तब हम इन लाइनों को देखते हैं। अभी हम चार्जिंग का सेक्शन देख रहे हैं तो सिर्फ हम ये वाली लाइन देखेंगे। एक तो माइनस वाली जो कि ग्राउंड है, ग्राउंड तो आपको मालूम है आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन 5 वोल्ट की लाइन जो है वो मेन है। यहां से ये लाइन निकली जिसको हम V बस कहेंगे, ये लाइन सीधा ही आपका, यहाँ पे कुछ पार्ट्स भी लगे होंगे, हो सकता है एक डायोड लगाऊं ग्राउंड के साथ, उसके बाद फिर एक कैपेसिटर लगा देता हूं ग्राउंड के साथ CD, उसके बाद एक रजिस्टर लगा देता हूं इस तरीके से R, और ये वाली जो लाइन है ये सीधी गई आपकी आईसी के पिन नंबर 1 पर, बराबर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बराबर। 5 वोल्ट आपका निकला, सीधा आईसी में गया। यहां पर भी अगर आप चेक करोगे तो आपको 5 वोल्ट मिलेगा। ओके, इसी पिन को हम कह देंगे
वी बस, क्योंकि ये यही लाइन है, इसी लाइन का नाम यहाँ पर वी बस है। ठीक है, अब आईसी का काम होता है चार्जिंग का जो पावर है 5 वोल्ट उसको कन्वर्ट करना 420 में। तो यहाँ पे चार्ज आउट होगा जिसी को हम कहेंगे वी वैट, जो कि सीधा बैटरी को जाएगा। यहाँ पर मैं एक बैटरी कनेक्टर बना देता हूँ, 3 लेग का ही बनाता हूँ समझाने के लिए। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये BSI लाइन हो गया जो आप कीपैड में आप देखोगे। तो यहाँ से कुछ और भी पार्ट्स लगे हो सकते हैं। एक रजिस्टर बना देता हूँ, एक कैपेसिटर बना देता हूँ, एक और कैपेसिटर बना देता हूँ, और इस तरीके से ये लाइन सीधी हमारी जा रही है यहाँ पर। इसी को हम कहेंगे वी बैट, बैटरी का प्लस सिरा, जिसमें होता है 4.2 वोल्ट बराबर। तो यहाँ पर RCC। ओके, कहने का मतलब ये हमारे 5 वोल्ट जो है चार्जिंग सॉकेट से निकला। चार्जिंग सॉकेट से निकलने के बाद 5 वोल्ट ये जो पार्ट्स लगे हैं प्रोटेक्शन के लिए लगे हैं, कि चार्जर कई बार हमें कम पावर या ज़्यादा पावर देता है, तो ये जो आईसी डैमेज ना हो इसके लिए ये OBP सेक्शन एक बना दिया गया है, OBP ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। यहाँ पर तो मैंने कोई आईसी बिठाई नहीं है, लेकिन इसी सेक्शन को हम OBP सेक्शन कह सकते हैं। OVP ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, OBP सेक्शन एक लगाया गया। और इस सेक्शन से होते हुए 5 वोल्ट हमारे आईसी को गया। आईसी का काम है स्विचिंग करना, स्विचिंग करके उसके 4.2 वोल्ट उसने बनाए, और ये वोल्ट आपके सीधे ही बैटरी कनेक्टर को जा रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपकी बैटरी चार्ज होती रहेगी। अब ये कब तक चार्ज होना है, तो इस आईसी के जो 2 लेग होते हैं, ये दोनों लेग किसी ना किसी आईसी से, जैसे कि एक लेग हो गया PM आईसी से, पावर मैनेजमेंट आईसी से, या फिर एक लेग हो गया CPU से, इस तरीके से जुड़े होते हैं फीडबैक के लिए। और EN सिग्नल के लिए, अनेबल सिग्नल के लिए और फीडबैक के लिए, ये दोनों ही आईसी से जुड़े होते हैं। और बाकी के जो 2 लेग बचे ये आपके ग्राउंड से जुड़े होते हैं, क्योंकि हमेशा ही आईसी ग्राउंड के साथ ही स्विचिंग कर रही होती है। तो यहाँ पर ये मैंने एक सिंपल वे में आपको चार्जिंग सेक्शन समझाया कि चार्जिंग सॉकेट से 5 वोल्ट आपका निकला, जो कि OBP सेक्शन से होते हुए हमारे चार्जिंग आईसी हो गया। चार्जिंग आईसी का यहाँ पे काम होता है कि 5 वोल्ट को कन्वर्ट करना है, वीवैट सप्लाई बनानी है। तो ये 4.2 वोल्टेज होते हैं, तो यहाँ से ये जो आउट करेगी और ये सीधा हमारे बैटरी कनेक्टर को जाएगा। अब बात करते हैं चार्जिंग सेक्शन में प्रॉब्लम के बारे में। ज़्यादातर प्रॉब्लम तो हमारी सॉकेट से ही आती है। सॉकेट के अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको पावर, अगर फॉल्टी है सॉकेट तो यहाँ पे आपको पावर नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे आपको पावर मिल रहा है तो आपका चार्जिंग सॉकेट सही है। इसी लाइन को आप चेक करते जाएंगे। जब यहाँ पे आप चेक करोगे तो आप ये भी समझ जाओगे कि OBP सेक्शन भी सही है, क्योंकि अगर OBP सेक्शन में फॉल्टी होगा तो आईसी तक पावर नहीं आएगा। और अगर आईसी पे यहाँ पे पावर आ रहा है और ये आउट नहीं कर रही है, तब आप समझ जाना है कि ये आईसी का प्रॉब्लम है, आईसी वर्क नहीं कर रही है, या फिर आईसी की ये दोनों लाइनों में भी मिस्टेक होगा। ये वाली मिस्टेक बहुत ही कम मिलती है, लेकिन इन दोनों लाइनों में भी मिस्टेक होगा। अगर आईसी को ऑर्डर नहीं मिलेगा कि चार्ज करना है, कब तक चार्ज करना है, अगर बैटरी फुल हो जाती है तभी ये CPU पहचान लेता है कि बैटरी फुल हो चुकी है, अब आपको जो है स्विचिंग का काम बंद कर देना है या चार्जिंग का काम बंद कर देना है। और डिस्प्ले पे मैसेज आ जाता है कि बैटरी फुल, चार्जिंग स्टॉप, इस तरीके से। या कोई रजिस्टर वगैरह का भी फॉल्टी आता है तो एरर वगैरह सब हमारे यहीं से आ रहे होते हैं बराबर। इस तरीके से हमारे मोबाइल फोन की चार्जिंग सेक्शन काम करता है बराबर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट लगा हुआ है। तो इस तरीके से मोबाइल में आप ज़्यादातर प्रॉब्लम तो चार्जिंग सॉकेट से आती है। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 60% प्रॉब्लम आपकी चार्जिंग की जो बनती है वो चार्जिंग सॉकेट से ही बनती है। उसके बाद जो नीचे का सबबोर्ड होता है वहाँ से ही प्रॉब्लम बनती है। सबबोर्ड खराब हो जाने से भी चार्जिंग नहीं होता। और 80% यानी कि इसको मिला करके और B2B कनेक्टर को मिला करके 80% प्रॉब्लम जो है आपकी यहीं पे बन जाती है। यानी कि या तो B2B कनेक्टर खराब हो सकता है बराबर, या नीचे का सबबोर्ड खराब हो सकता है। अगर आपकी सप्लाई यहाँ पे कहीं ना कहीं एक TP पॉइंट दे रखा होगा, TP पॉइंट पे अगर आपको वोल्टेज मिल रहे हैं 5 वोल्ट, तो आपका ये भी सही है और B2B कनेक्टर भी सही है। कई केस में ये खराब भी हो जाते हैं। तो उस तरीके से आपको सबसे पहले यही है कि मोबाइल फोन की जो एसेसरी होती है, या B2B कनेक्टर या फिर नीचे का सबबोर्ड या B2B कनेक्टर, ये आपको चेंज करके देख ही लेना है बराबर। ज़्यादातर प्रॉब्लम यही बन जाती है, यहीं से प्रॉब्लम आपकी चार्जिंग की सॉल्व हो जाती है। अगर ये दोनों चेंज करने के बाद भी अगर आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है, तब आपको आना है मेन मदरबोर्ड में। अब मेन मदरबोर्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। मेन मदरबोर्ड में हम यहीं से चालू करते हैं कि ये यहाँ पर जो है हमने खत्म कर दिया ये दोनों ही सेक्शन, नीचे का सबबोर्ड और B2B कनेक्टर हमने यहीं पे खत्म कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे एक TP पॉइंट में बना देता हूँ, जो कि TP पॉइंट आपको मिलेगा मेन मदरबोर्ड में।
अब आपको यही देखना है कि मेन मदरबोर्ड पे यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे हैं, इसका मतलब आपका चार्जिंग सॉकेट सही है, नीचे का ये सही है सब बोर्ड, और B2B कनेक्टर या बेल्ट हम कह सकते हैं, ये भी सही है। उसके बाद आपको चालू करना है। हो सकता है OBP सेक्शन में कोई शॉर्टिंग हो जिसकी वजह से वोल्टेज जो है आगे नहीं जा रहे हो, या OBP सेक्शन कहीं ना कहीं ओपन हो गया हो, तो भी आप उसको चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको OBP सेक्शन चेक करना है मेन मदरबोर्ड में। उसके बाद OBP सेक्शन अगर आपका सही है, उसके बाद चार्जिंग आईसी चेक करना है, चार्जिंग आईसी सही है या खराब है। क्योंकि अगर इनपुट आ रहा है और आउटपुट नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए आपकी चार्जिंग आईसी खराब है। ओके, ये आप कैसे पता करेंगे, ये आपको डायग्राम में देखना पड़ेगा कि इनपुट कौन से कैपेसिटर या कौन से रजिस्टर से होकर के आईसी को मिल रहा है, और आईसी आउटपुट कौन से रजिस्टर को दे रही है। बराबर, अगर आउटपुट नहीं दे रही है तो आपकी चार्जिंग आईसी खराब है, ये भी खराब हो जाती है। 20% केस में ये भी खराब हो जाती है इस तरीके से। और यहाँ से पावर हो सकता है कि यहाँ पे पावर मिल रहा हो और यहाँ से पावर बैटरी कनेक्टर को ना जा रहा हो, तब भी यहाँ पे कोई ना कोई रजिस्टर ओपन या शॉर्ट हो सकता है। अगर ये कंडीशन बनेगी तो आपका मोबाइल चालू नहीं होगा। तो ये तो बहुत ही कम बनती है। बराबर, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपकी यहीं पे हो जाती है, नीचे का सब बोर्ड, B2B कनेक्टर और जो है OBP आईसी और चार्जिंग आईसी, इसी में ही हमारा पूरा चार्जिंग का सेक्शन जो है खत्म हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से मोबाइल में चार्जिंग होता है, चार्जिंग सेक्शन किस तरीके से काम करता है। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे पूछना। और ये एकदम बेसिक चीज है, इसके बाद हम लेटेस्ट चीजों में क्या है, इसी में ही थोड़ी बहुत अंतर कर दिया जाता है। जैसे कि ये मैंने एकदम बेसिक आईसी बना दिया, वहां पे क्या होगा कि लेटेस्ट मोबाइल में आप देखोगे तो PMI आईसी में ही चार्जिंग आईसी को इन्बिल्ड कर दिया जाता है। बराबर, जिसमें कि एक बूट कैप होता है जिसमें उस साइड डबल पावर बनता है। तो इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ही कम केस में खराब होते हैं। ज्यादातर प्रॉब्लम आपकी यहीं पे ही सॉल्व हो जाती है, नीचे का सब बोर्ड या B2B कनेक्टर, यहीं पे सॉल्व हो जाती है। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आपको डायग्राम से देखना होगा कि OBP सेक्शन में प्रॉब्लम है या फिर चार्जिंग आईसी में प्रॉब्लम है। बहुत ही रेयर केस आते हैं जिसमें कि कॉइल खराब हो जाता है या फिर बूट कैप खराब हो जाता है, तो वो रेयर केस आते हैं। हमारे पास कोई केस आएगा तो हम उसका वीडियो बनाएंगे और आपको उसमें बताएंगे। बराबर, तो रेगुलर बेस पे यही काम आता है। तो समझ गए होंगे चार्जिंग सेक्शन किस तरीके से काम करता है।